सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। करने के लिए नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हो गए थे और प्रमोट हो चुके हैं। जो इस तरह प्रमोट होंगे 10वीं और 12वीं में, वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो सिर्फ 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक फीलिंग शुरू में ये थी कि अगर लोग 9वीं से 10वीं प्रमोट हो जाते हैं और 9वीं का इम्तिहान जो है वो नहीं दिया तो उसको कंपोजिट एग्ज़ाम दें। ऐसे नहीं हुआ, वो कंपोजिट एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो आप 12वीं का 10वीं का इम्तिहान देंगे और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उस इम्तिहान की बुनियाद पे उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। यानी कि कुछ चीज़ों में हम आगे देख रहे हैं कि जी हम 10वीं में प्रमोट कर रहे हैं 9वीं के बेसिस पे और इस तरह कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, सो फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर सकते। क्लियर हो गया जी? अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए। तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो जो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाएगा। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक पूरा एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अपनाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी? उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में। उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं,
वो समझते हैं कि अगर और इसका ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं और 12वीं क्लास के। खुश रहो पाकिस्तान 2020 कप के कॉमेडी किंग्स ने मचा दी धूम। पड़ोसी मुल्क के कॉमेडियंस ने भेजे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए प्यार भरे पैगामात। जिसे देखे जमाना। अमीर रैम्बो मेरा भाई अब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आप एक गेम शो कर रहे हैं बोल चैनल में, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं है कोई इधर गेम पुराना। गेम शो खुश रहो पाकिस्तान, कॉमेडी, फन, म्यूजिक, मजा आ रहा है बहुत। गिलगित बल्चिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। रेड में है 7 लाख। हमारे रऊफ लाला साहब, शकील सिद्दीकी साहब और आमिर रैम्बो साहब लोगों को बहुत हंसा रहे हैं। गेम शो चल रहा है यार, बहुत बढ़िया चल रहा है, दिल कर रहा है मैं भी जाके। या अल्लाह मुझे हरवा दे। अब सुन तो लो, कसम खुदा की आपका रोजा इज्जत कर रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा गेम में, मैं रोने जा रहा हूँ। बोल्ड टेलीविजन पे जो गेम शो हो रहा है, जिसको मेरे दोस्त और पाकिस्तान के बहुत अच्छे फनकार फैसल कुरैशी कंडक्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये गेम जीती है टीम पंजाब ने। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, इंशाल्लाह निश्चित रूप से जीत होगी पूरी टीम की। अपनी किस्मत। शकील भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शकील भाई, आई रियली रियली लव यू और आप बेस्ट हो। माशाल्लाह, लग रहा बिल्ली का ऑपरेशन करके आया। खूब हिपो, आपका शो खूब चले, आप खूब चमके, आपका नाम रोशन हो, ऐसी नेक तमन्नाओं के साथ मैं दुआ करता हूं। लाला बदुआ मिली है तुम्हें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये और इनका शो बहुत बहुत कामयाब रहे। पॉइंट से 4 आप उड़ के इसके कान में घुस जा। अरे कैसे हो शकील भाई? आज ये गेम शो में सबकी छुट्टी उड़ाएंगे हम। इस गेम शो के लिए विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान कप 2020 रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।